हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 हमने कल स्टार्ट की थी, जिसका एक पार्ट हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हमने कराए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक, जो इस एक्सरसाइज में 7 तक ही क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, सोहन टेल्स हिज सन रोहन that after 6 years his age will be 3 times the age of रोहन। क्या कहता है? सोहन अपने बेटे रोहन से कहता है कि 6 साल बाद उसकी जो एज है वो कितनी होगी? रोहन से 3 गुना होगी। तो एक सोहन है, एक उसका बेटा रोहन है। एंड 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या है? ही वॉज 9 टाइम्स, वो 9 गुना था, 9 टाइम्स। किससे? एज ओल्ड एज रोहन, रोहन की उम्र से। तो क्या कहता है? रिप्रेजेंट करो जो सिचुएशन उसने बताई है उनको एल्जेब्रिकली एंड जो कल किया था उसी में। तो क्या है देखो, दो है, एक रोहन और एक बड़ा कौन है? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन, जो सोहन है उसकी प्रेजेंट एज मान ली x ईयर्स है। और लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या मान ली? y ईयर्स। केस नंबर 1 क्या है बोलो? ये एज है किसकी? सोहन की। और ये एज है किसकी? अब वो कहता है कि ये तो आज की प्रेजेंट एज है। पहली कंडीशन है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले कितने का था? x माइनस, और ये 6 साल पहले कितने का था? y माइनस 6 का। तब भी ये बड़ा था, कितने गुना? अच्छा, 6 साल बाद है, तो बाद है तो प्लस होएगा। क्या होगा? ये 6 साल बाद कितने का था? कितने का होगा? x प्लस 6 का। और ये 6 साल बाद कितने का होगा? क्योंकि x और y की आज की एज है, प्रेजेंट एज। आया समझ? तो 6 साल बाद ये कहता है कि ये इससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 3 टाइम्स। तो भाई इक्वल करने के लिए इसको भी 3 से गुणा करके बड़ा करो, क्योंकि 3 गुना बड़ा था ना इससे, तो इसको भी 3 से गुणा कर दिया। अब x प्लस 6 तो ऐसे कैसे? 3 की y से मल्टीप्लाई, प्लस 3 6 जा, ये प्लस का इधर आगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 18। ये प्लस का 6 उधर जाके, तो ये आया x माइनस 3y, और इज इक्वल टू कितना है? 12। इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड कंडीशन पढ़ो क्या है। सेकंड के लिए कहता है 3 years ago, 3 साल पहले। अब आज की एज x और y है, 3 साल पहले के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये 3 साल पहले कितने का था? x माइनस 3 ईयर्स का। और ये कितने का था? फिर भी ये बड़ा था इससे, कितने गुना? 9 टाइम्स y माइनस 3। गुड। और कितने गुना बड़ा था इससे? तो 9 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल कर दिए। अब x माइनस 3 तो एज इट इज इक्वल टू 9 की y से मल्टीप्लाई, माइनस 9 3 जा। अब वेरिएबल एक साइड ले लेंगे, ये प्लस का इधर आगे, माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 3 उस साइड जाके, प्लस 3। तो x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस का इक्वेशन नंबर, जो ये हमने दो इक्वेशन बनाई है ना, दो कंडीशन से, ये तो है इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म। कैसी? और दूसरा क्या बोला उसने? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। उसके लिए बुक्स बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या है? 1 पढ़ो, x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है? ये है इक्वेशन नंबर 1। अब यहां वैल्यू पुट करो भाई, जैसे मैंने रख दिया y की जगह 2। क्या रख दिया? या माइनस 2 रख दिया। तो माइनस 2 रखोगे, माइनस माइनस 3 2 जा, प्लस का 6 है उधर जाके, तो 12 में 6 गया, तो x की वैल्यू क्या आई? एक और वैल्यू पुट करो। एक इक्वेशन से कम 2 वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि हम लाइन को ड्रॉ कर सके। क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, कम से कम 2 या उससे ज्यादा 3 4 कितने भी। तो दूसरा पॉइंट y की जगह -4, तो -4 रखोगे, माइनस माइनस 4 3 जा, प्लस का 12 है उस साइड जाके, तो x क्या आएगा? 0। तो भाई इसकी जो वैल्यूज है x और y की,
एक्स आया 6, जब वाई कितना रखा -2, फिर एक्स कितना आया जब वाई कितना रखा, क्लियर हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या है -24। तो पुट करो भाई y की जगह क्या रखोगे बताओ, 3 रखोगे, अगर 9 3 जा माइनस का आएगा, उस साइड जाके प्लस का, तो प्लस के ज्यादा है कितने, तो x की वैल्यू भी क्या है 3 है। एक और वैल्यू पुट करो y की जगह, अगर 2 रखें तो 9 2 जा माइनस का, उस साइड जाके तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस का, बॉक्स बनाओ इसका भी, x देखो क्या है, x है 3 प्लस का, जब y कितना रखा था 3, और x क्या आया माइनस का, जब y कितना रखा, क्लियर हो गया। अब देखो इससे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, यहां देखो इस टेबल से x की वैल्यू कितनी है, जब y कितना है x प्लस का 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और y कितना उस टाइम -1 -2। तो इन दोनों को आगे बढ़ाओगे जैसे ही, तो ये एक पॉइंट पे काटेंगे एक दूसरे को, वो हमारा पॉइंट होगा, x तो 6 है और y क्या है -2। दूसरा पॉइंट देखो, x कितना है, y कितना है, सबका 0 ये है, और y कितना माइनस का, तो -1 -2 -3 माइनस का, ये वो पॉइंट है जहां पे x तो 0 है और y क्या है माइनस का। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओ स्केल के साथ, ये जो लाइन आई है ये रिप्रेजेंट करे किसको, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरे बॉक्स से पॉइंट क्या है 3 3, x भी 3 और, तो x3 तो ये है, y3 देखो 1 2 3, प्लस का 3 ऊपर होगा, तो इनको आगे बढ़ाओ, जहां काटेंगे वहां ये पॉइंट होगा, x भी 3 और y भी 3। दूसरा देखो x कितना है, x माइनस का 6, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का, और y कितना उस टाइम प्लस का 2, ये आ गया प्लस का 2, आगे बढ़ाओ इसको, यहां से मिलेगा x तो माइनस का 6 और y कितना है, तो ये दो पॉइंट है, मिलाओ भाई इनको, जो लाइन आएगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी इक्वेशन को, x माइनस और इक्वल टू, आया समझ। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2, इसे कंपेयर करके फाइंड आउट पता लगाएं whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। भाई a1 by a2 देखो, ये कुछ टेबल में वैल्यूज दे रखी हैं, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by, इन्हें कंपेयर करके पता लगाओ कि जो लाइंस है ना, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर दिया है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, या पैरेलल जाती हैं, या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग ये होती हैं, पैरेलल जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और कोइंसिडेंट एक लाइन के ऊपर बिल्कुल ऊपर दूसरी लाइन जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर। ये ग्राफ से चेक करके नहीं बताना, ऐसे रेशियो कंपेयर करो और पता लगाओ तीनों में से क्या आएगा। तो इसके लिए टेबल है, देखो एक पेज 3.7, जब a1 by a2 जो रेशियो है इक्वल नहीं हो किसके, b1 by b2 के, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जब a1 by a2 इक्वल ना आए किसके, b1 by b2 की, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे को ग्राफ पे काटेंगी। दूसरा है जब a1 by a2 इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, a1 by a2 इक्वल आए किसके, b1 by b2 के, लेकिन इक्वल ना आए किसके,
तो फिर लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्लियर? और तीसरा है जब तीनों रेशियो इक्वल आए, A1/A2 इक्वल आए किसके? B1/B2 के, और इक्वल आए किसके? तब लाइंस का जो पेयर है वो कैसा होगा? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी लाइन। क्लियर हो गया? अब क्या है, पता कैसे लगाएंगे कि A1 क्या, A2 क्या, B1 क्या, B2 क्या, C1 क्या, C2 क्या? तो उसके लिए जो हमें लाइंस दे रखी होती है ना, जैसे कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो एक्स वाई इस साइड, जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसको भी इधर लेंगे, तो ये प्लस का है इधर आगे, तो ये क्या होएगा? x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू, इसको बिल्कुल इसके जैसा लिखेंगे। अब कैसे? a इंटू एक्स, तो यहां लिख देंगे x को 1 इंटू, ऐसे ही प्लस b इंटू वाई, तो y को क्या लिख देंगे? 1 इंटू वाई, और प्लस है तो प्लस लगाया क्योंकि इसमें प्लस आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखिए? माइनस का 6 ऐसे करके। क्लियर हो गया? इक्वल टू क्या है? तो अब कंपेयर करो इससे, a की वैल्यू क्या है? 1 है, b क्या है? 1 है, और c क्या है? -6 है। लेकिन a1 क्या है? देखो ऐसी ऐसी इक्वेशन दो मिलेंगी, जो पहली इक्वेशन है ना उससे फिर क्या आएगा? a1 b1 c1। जो दूसरी इक्वेशन होगी उसको नाम देंगे a2 b2। क्लियर हो गया? तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5x माइनस, बोलो 5x माइनस 4y इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9। अब देखो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखो। कैसे? इंप्लाइज, इसको लिख देंगे 5 इंटू एक्स, 5x है ना ये, तो क्या लिखेंगे इसको? 5 इंटू एक्स, और फिर प्लस माइनस का 4 इंटू, क्योंकि -4y है ना उसमें तो प्लस आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, यही तो है। 6 तो वो कांस्टेंट लिया था वहां, C4 कांस्टेंट, कुछ भी आ सकता है। तो अब क्या है? प्लस क्या है? 8, c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 8, और फिर इसको भी ठीक करके लिखो। 7x को क्या लिखोगे? 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस माइनस का इक्वल टू क्या है भाई? अब फ्रॉम अबोव इक्वेशंस, जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उनसे a1 इज इक्वल टू, a1 क्या है बताओ? 5 है, b1 क्या है? -4 है, c1 क्या है? 8 है, a2 क्या है? 7 है, b2 क्या है? 6 है, और c2 क्या है? अब कंपेयर करो नाउ। अब a1/a2 ये निकालेंगे सबसे पहले, क्या आएगा? 5/7। क्या आएगा? b1/b2, b1 बाय कितना आएगा? -4/2, 2 जा 2 3 जा, क्या आया माइनस का? क्लियर हो गया? यहां a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, तो क्या लिखेंगे? वी फाइंड a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय, सो इसलिए, और वो क्या बताया था? जब ये इक्वल ना हो तो लाइंस कैसी होंगी? तो सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट देखो, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू, इसमें से a1 बताओ क्या है? a1 क्या है? 9, b1 क्या है, और c1 क्या है? 12, और दूसरी इक्वेशन क्या है भाई? क्या? 8x 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू, तो यहां से निकलेगा a2 b2, और a2 कितना है? 18 है, b2 कितना है? 6 है, और c2 कितना है? अब रेशियो में निकाल लो इनको, a1/a2, a1 कितना है? a2 कितना है? 9 1 जा 9 2 जा, कितना आया? फिर निकालो b1/b2, b1 कितना है? और b2
6 है, 3 1 जा 3 2 जा 1 बाय, फिर C1 बाय C2, C1 कितना है 12 और C2 12 1 जा 12 2 जा कितना आ गया 1 बाय 2। तो लिखो वी फाइंड, तीनों रेशियो क्या है इक्वल है, तो लिखो वी फाइंड A1 बाय A2 इक्वल है किसके, और इक्वल है किसके, तो लाइंस कैसी हुई, हाँ कोइंसिडेंट, जब सब इक्वल होंगे तो लाइंस कैसी होंगी कोइंसिडेंट। क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट देखो क्या है, बोलो 6x माइनस 3y प्लस 10, तो इसको इक्वल टू क्या है 0, इसको ठीक लिखो 6 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू वाई, और प्लस में क्या है इक्वल टू। अब यहां से बताओ A1 B1 C1 क्या है, A1 है 6, B1 है -3 और C1 है 10, और दूसरी इक्वेशन बोलो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ठीक करके लिखो इसको 2 इंटू प्लस -1 इंटू, यही तो होता है -y, -1 इंटू वाई 1 जा वाई प्लस माइनस, तो -y, फिर प्लस क्या है इक्वल टू क्या है 0। अब यहां बताओ A2 कितना है और B2 कितना है -1 और C2 कितना है। क्लियर हो गया। अब रेशियो निकालो भाई, A1 बाय A2 कितना आएगा बोलो 6 बाय 2 1 जा 2 3 जा 3 बाय 1, फिर B1 बाय B2, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, इससे कैंसिल हो गया 3 बाय 1, फिर C1 बाय कितना है बोलो 10 बाय, देखो ये दो रेशियो तो इक्वल हैं, तीसरी इक्वल, तो लिखो यहां वी फाइंड A1 बाय A2 इक्वल है किसके B1 बाय B2, और इक्वल नहीं है किसके, जब एक रेशियो इक्वल है दूसरी इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी हैं पैरेलल लाइंस, तो यहां क्या लिखेंगे लाइंस कैसी हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर, यही उसने पूछा था। 7th क्वेश्चन देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 2x प्लस माइनस इज इक्वल टू, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। आगे देखो, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बताइए इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में, सच दैट, इस तरह से कि द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक नया वर्ड यहां आया है जियोमेट्रिकल, क्या है ये जियोमेट्रिकल, या इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल, क्या बोल सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। एक इक्वेशन उसने दी है, दूसरी आप बताइए, इस तरह से बताइए कि जब उसको ग्राफ पे शो करे ना दोनों को, जियोमेट्रिक या ग्राफिक, मतलब दोनों को ग्राफ पे जब शो करें, द पेयर सो फॉर्म्ड इज, तो जो पेयर बने ना दोनों का कैसा दिखे, फर्स्ट पार्ट में बोला है भाई इंटरसेक्टिंग दिखे, कैसा इंटरसेक्टिंग। देखो एक इक्वेशन दे दी है, दूसरी हमसे पूछी है, और इस तरह से बताओ दोनों पेयर को जब मैच करें ना या ग्राफ पे दिखाएं तो दोनों कैसे दिखे इंटरसेक्टिंग। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, जब A1 बाय A2 इक्वल नहीं आए किसके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए A1 बाय A2 इक्वल ना हो किसके B1 बाय B2 के। तो देखो भाई A1 कितना है 2 है, A1 तो 2 है, B1 कितना है 3 है, यहां दूसरी इक्वेशन से आएगा जो हमें लिखनी है। अब इस तरीके से लिखनी है कि ये और ये इक्वल ना आए, बात आई समझ। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या A1 बाय A2 इक्वल नहीं होगा किसके B1 बाय B2 के, सो इसलिए अनदर लीनियर इक्वेशन विल बी, जो दूसरी इक्वेशन होगी ना वो क्या हो सकती है, देखो 2 के नीचे मैंने 4 लिख दिया 4x, तो 2 बाई 4 करोगे कितना आएगा भाई, 2 बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, लेकिन अब यहां पे क्या नहीं आना चाहिए 1 बाई 2 नहीं आना चाहिए, तभी तो नॉट इक्वल आएगा ना वो,
तो 3 की जगह 30 लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो, लेकिन 1/2 नहीं आना चाहिए, प्लस 30y। और आगे क्या लिखो, आगे कुछ भी लिखो, प्लस 107। नहीं आया समझ? ऐसे में क्या होगा, जब हम कंपेयर करेंगे ना a1/a2 और b1/b2, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो ग्राफ पे कैसे दिखेंगी वो? क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट। सेकंड में देखो लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। भाई एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इस तरह से लिखो कि दोनों का पेयर कैसा बने, पैरेलल कब होती हैं? जब a1/a2 इक्वल आए किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू, तब होती है पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से लिखो दूसरी इक्वेशन को, ये दोनों तो इक्वल आए और तीसरा इक्वल ना आए, तो फॉर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल होगा किसके, और इक्वल नहीं होगा किसके? सो इसलिए अनदर लीनियर इक्वेशन विल बी, जो दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी वो होगी, लिखो भाई 2/4, 1/2 आएगा, 4x, यहां भी क्या आना चाहिए 1/2, तो उसके लिए 3 के नीचे क्या आएगा, तो ये 6y। और रही बात इसकी, इक्वल ना आए तो कुछ भी लिख दो। नहीं आया समझ? ऐसे ही तीसरा देखो पार्ट क्या है, तीसरे में क्या बोल रहा है उसने, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस? अब कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है बताओ, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, मतलब सभी इक्वल दिखाओ, तो एक लाइन तो ये है। दूसरी क्या लिखोगे, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा और 8 2 जा, साइन क्या लगाओगे, क्योंकि साइन भी सेम आना चाहिए, 1/2 नहीं देखना सिर्फ, ये प्लस का 1/2 आएगा ना, 2/4 1/2, 3/6 1/2, दोनों प्लस के हैं, तो ये भी प्लस का कब आएगा, जब यहाँ क्या लगाएंगे, और इक्वल टू क्या है। क्लियर हो गया?